वक्त हर किसी को मिलता है, लेकिन बदलाव सिर्फ उन्हें मिलता है जो उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। ये सप्ताह आपकी परख है और साथ ही साथ एक मौका भी। या तो आप 7 दिन ऐसे जिए जैसे हर कोई जीता है, या फिर आप 7 दिन अपने आत्मबल और विवेक से कुछ ऐसा कर जाएं जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल जाए। भूलिए नहीं, वृश्चिक राशि वो शक्ति है जो खुद के दर्द से भी रचना कर सकती है। इस हफ्ते आप थाम लीजिए वो स्टीयरिंग जो आपके भाग्य की दिशा तय करता है। कभी कभी वक्त हमारा इम्तिहान लेता है और कभी वही वक्त हमारी किस्मत भी चमकाता है। वृश्चिक राशि 4 अगस्त से 10 अगस्त 2025 तक एक ऐसा समय, एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जहां अगर आपने सही कदम उठाया तो कायनात भी आपकी मदद करेगी। ये सप्ताह आपके लिए संघर्ष और सफलता का संगम बनकर आया है, जहां एक ओर ग्रहों की चाल में नए बदलाव आपको सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ छिपे हुए अवसर आपके इंतजार में खड़ी हैं। तो आइए इस वीडियो में गहराई से हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को किन बातों पर सतर्क रहना है, कहाँ मिलेगी खुशखबरी, कौन से दिन होंगे भाग्यशाली और कैसे इस सप्ताह को बना सकते हैं ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कभी कभी एक हमारी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है और 4 अगस्त से 10 अगस्त 2025 का यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसा ही है। इस हफ्ते ब्रह्मांड आपको इशारा देंगे, कुछ खोने के लिए नहीं बल्कि बहुत कुछ बड़ा पाने के लिए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप जागरूक रहेंगे, शांत रहेंगे और भीतर के संकेतों को समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए वो गहराई जो सिर्फ वृश्चिक राशि के लोग ही समझ पाएंगे। इस सप्ताह भाग्य आपका 50% से लेकर 60% तक साथ देगा, लेकिन शेष 40% आपको खुद कमाना होगा। खासकर 8 अगस्त के बाद से भाग्य अचानक करवट ले सकता है। जो लोग आध्यात्मिक साधना में हैं उन्हें गहरे संकेत मिलने के योग बन रहे हैं। कैरियर की बात करें तो नौकरी पेशा जातक के लिए बॉस के साथ तालमेल बेहद ज़रूरी है। 6 और 7 अगस्त को मीटिंग या फिर इंटरव्यू हो तो तैयारी पूरी रखें। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते शुभ संकेत और आत्मविश्वास भी मिलेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, तो साझेदारी में काम कर रहे हैं तो विवाद से बचें। खासकर 5 और 6 अगस्त को नए डील के लिए 8 अगस्त के बाद का समय बढ़िया है। पुराने क्लाइंट से संपर्क करें। अचानक कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से एक्टिव हो सकता है। कैरियर में मंगल का गोचर आपके नेटवर्क और एक्सपोजर को और बढ़ाएगा। पिछले क्लाइंट से दोबारा संपर्क आप कर पाएंगे, बड़ी डील भी मिल सकती है। ऑफिस में गलत फहमियों से बचें। कोई ऑफर मिलेगा लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। कम्युनिकेशन को साफ रखना है। गुरु के अस्त होने के कारण कोई बुजुर्ग या फिर गुरु तुल्य व्यक्ति से दूरी हो सकती है, टकराव हो सकती है। इसीलिए बिना सोचे समझे इस सप्ताह किसी को भी जवाब देने से आपको बचना है। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, तो 5 और 4 अगस्त को फोकस कम रहेगा, लेकिन 8 अगस्त के बाद आपका मन एकाग्र होगा। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर देंगे। आपके लिए कोई नया कोर्स या फिर स्किल्स सीखना है, इच्छा है, तो आप 9 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं। योगा, ध्यान और मेडिटेशन से आपका फोकस वापस आ सकता है। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति इस हफ्ते कैसी रहेगी। पैसे को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है, विशेषकर उधारी या फिर लोन वालों को। 6 अगस्त तक कोई बड़ा खर्च टालें।
8 अगस्त के बाद निवेश करना अच्छा है, खासकर म्यूचुअल फंड या फिर सोने चांदी में। किसी को भी इस समय उधार पैसे नहीं देने हैं और अगर आपका किसी के पास उधार था तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो इस सप्ताह भावनाओं को दबाएं नहीं, सामने रखें, लेकिन आक्रामक होकर नहीं। अगर सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो उस पर दबाव नहीं बनाना है, फोर्सफुली कोई भी काम नहीं करवानी है। 7 और 8 अगस्त को अपने पार्टनर से गहराई से बात करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच हो सकती है। जो लोग ब्रेकअप से गुजर चुके हैं उनके लिए ये सप्ताह हीलिंग का है। आप कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं, खुद को बेटर फील करवा सकते हैं। एक ही चीज़ में अगर आप बार बार सोचेंगे तो उस चीज़ से आप नहीं निकल पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं तो किसी को पसंद करते हैं तो आपके लिए 9 और 10 अगस्त बेस्ट रहेगा। आप प्रपोज कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। इस सप्ताह सबसे पहले आत्म प्रेम आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे दूसरों से नहीं कर पाएंगे और ना ही दूसरा कोई आपको पूरी तरीके से स्वीकार कर पाएगा। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद को प्रायोरिटी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। तो जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है, खासकर 6 और 7 अगस्त को। यदि बात को संभाल लिया तो ये सप्ताह रिश्तों में एक नई समझ और गहराई लेकर आ सकता है। परिवार के सामने एकता बनाकर रखें। तीसरे की दखल अंदाजी से आपका रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। और इस सप्ताह अगर बात कर लें लव लाइफ की या फिर आपके मैरिड लाइफ की, तो कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशन के बीच इंटरफेयर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो उस तीसरे इंसान की एंट्री अपने रिश्ते में ना होने दें, वरना बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बात कर लेते हैं इस समय आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय इस हफ्ता लिया जा सकता है। हो सकता है आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो सकता है आपके माता पिता आपसे कुछ ऐसा बात करना चाह रहे हो जो इतने सालों से दबी हुई थी। बुजुर्गों की सलाह पर खास ध्यान रखें। 5 अगस्त को किसी महिला सदस्य से भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो सकता है। जान लेते हैं इस समय आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मानसिक थकावट हो सकती है, खासकर सप्ताह की शुरुआत में ही। 8 अगस्त के बाद आपकी एनर्जी वापस आएगी। आँखों या फिर स्किन से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है, तुरंत डॉक्टर को संपर्क कीजिएगा। योगा, प्राणायाम और पर्याप्त नींद बेहद ज़रूरी है। अगर इस हफ्ता आप यात्रा प्लान कर रहे हैं, काम से संबंधित यात्रा के योग हैं, खासकर 6 और 9 अगस्त को। लंबी यात्रा से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिएगा, आप अपने हेल्थ को चेक कीजिएगा और आप अपने सेफ्टी का पूरा खास ख्याल रखिएगा। अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह आपको क्या नहीं करना है। तो गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, रिश्तों में ईगो नहीं लाना है, अनजाने लोगों पर ट्रस्ट नहीं करनी है, उधार देना या फिर लेना बिल्कुल भी नहीं है, खुद को दूसरों से कम नहीं समझना है, अंधविश्वासों में उलझकर कोई भी काम नहीं करनी है, थकावट को नज़रअंदाज नहीं करना है, भाग्य पर 100% डिपेंड होकर नहीं रहना है, बल्कि अपने कर्म को भी प्रायोरिटी देना है, पुरानी गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को नहीं भूलना है। आपकी चुप्पी एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची आवाज़ बनेगी। ये सप्ताह उसी बदलाव का पहला कदम है, इसीलिए डरना नहीं है, उठना है और काम करना शुरू करना है, खुद के लिए जीना है। वक्त बदल रहा है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये सप्ताह छोटा नहीं है, एक बदलाव की शुरुआत है। अगर आपने इसे पहचान लिया तो आज जो चीज़ असंभव लगता है वही कल आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि 4 अगस्त से 10 अगस्त 2025 का साप्ताहिक राशि फल। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा।